नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। तेजस्वी यादव अभी अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर थे और कई दिनों का उनका प्रवास था, तो इससे भारी नुकसान हुआ है तेजस्वी यादव को और इसी भरपाई के लिए वे अधिकार यात्रा पर निकले हैं। क्या है पूरा मामला? इस मामले पर हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं, उनसे बात करते हैं। आज श्रीकांत जी, तेजस्वी यादव मधेपुरा पहुंचे हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में घैलाड एक जगह है जो यादव बहुल इलाका है, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे और तेजस्वी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा तो गाड़ी से जो है इशारा दिया चंद्रशेखर यादव ने, जो स्थानीय विधायक हैं मधेपुरा के, कि गाड़ी नहीं रोकने के लिए, और गाड़ी वहां से बढ़ गई और काफी विरोध देखा जा रहा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और उनके समर्थक भी यात्रा में आ रहे हैं और अपनी ताकत का इजहार तो कर ही रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में लगातार वो थे शामिल और उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस यात्रा के बाद ज़्यादा प्रेशर बना रही है, ज़्यादा सीटों के लिए, चुनिंदा सीटों के लिए। तो अब उस प्रेशर को कम करने के लिए यात्रा पर निकले हैं, अपना दमखम दिखाने के लिए कि भाई हमारी पार्टी बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी है और जो आपकी यात्रा में जलवा दिखा वो मेरे चलते दिखा। और शायद यही कारण था कि तेजस्वी यादव लगातार यात्रा में बने रहे, ताकि वो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा न हो जाए, वो यात्रा कांग्रेस की यात्रा न हो जाए, महागठबंधन की यात्रा उसको बनाने की कोशिश की। लेकिन उस यात्रा से इतना हौसला बढ़ा कांग्रेस का कि उसने अपनी मांग बढ़ा दी है। अब 80 सीटों की मांग हो रही है और चुनिंदा सीटों की मांग हो रही है। तो तेजस्वी यादव बहुत प्रेशर में है और इस प्रेशर को कम करने के लिए ही वो यात्रा पर निकले हैं। वो संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, मेरा जनाधार क्या है और मैं चाहूँ तो अकेले भी लड़ सकता हूँ। लेकिन श्रीकांत जी, यह तो सही है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो माइलेज लेना चाहिए तेजस्वी यादव को, वह ले गए राहुल गांधी, और निसंदेह बैकफुट पर दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। वो राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी को माइलेज मिला, कांग्रेसियों में जोश आया। और जहां तक सवाल है आपका कि मधेपुरा में तेजस्वी यादव की यात्रा का इंतजार कर रहे समर्थकों के पास काफिला नहीं रोका गया तेजस्वी यादव का, और चंद्रशेखर यादव जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। उसको लेकर आक्रोश है समर्थकों में। समर्थक तो भाई सुबह से डटे रहते हैं अपने नेता के इंतजार में। जहानाबाद में भी गया था मैं, जहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई, वहाँ तो बारिश हो रही थी लगातार। बारिश में भी ये समर्थक पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव के आने का। तेजस्वी यादव 2.5-3 घंटे विलम्ब से पहुंचे, लेकिन फिर भी वो इंतजार करते रहे, नारे लगाते रहे, पार्टी का झंडा वो ढो रहे हैं, नेता का इंतजार कर रहे हैं। अगर नेता वहाँ नहीं रुके तो उनका हौसला पस्त होता है और नाराजगी भी बढ़ती है। तो यहाँ नाराजगी देखी गई है। और चंद्रशेखर पहले भी पार्टी के लिए मुसीबत बनते रहे हैं, हमेशा विवादों में रहे हैं। कभी रामायण पर उल्टा सीधा बयान, तो कभी जाति को लेकर बयान, और अब तो उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा को ही पलीता लगाने की कोशिश की है। दरअसल वो इलाका उनका है और जहां उनको लगता है कि उनके विरोधी ज़्यादा अपनी ताकत का इजहार कर सकते हैं, तो वो उसको टालना चाहते थे, नहीं रोक श्रीकांत जी, पाए। यहाँ मैं रोकूंगा आपको और यह कहूंगा कि आखिर तेजस्वी यादव निकले हैं यात्रा पर, उसका तो खुला मकसद है अधिकार यात्रा, यानी कि अपने जनाधार को और बढ़ाना और राहुल गांधी को जवाब देना और फ्रंट फुट पर आना। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर यादव ने ऐसा किया है, ये तो कहीं से जायज नहीं लग रहा है। आपने भी सुना होगा, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। लेकिन जदयू के भी जो उम्मीदवार होंगे वो भी यादव समाज से ही होंगे। तो इसमें तो अगर समर्थकों के पास आप नहीं रुके, उनके मतलब जो है सम्मान को आपने नहीं रखा, तो इसका खामियाजा तो बोल रहे हैं लोग आपको चुनाव में दिखाएंगे। वो देखिए, पार्टी के नेताओं की कमी है ना। तेजस्वी यादव क्यों नहीं रुकते, और उनको रुकना चाहिए था। राहुल गांधी कैसे रुक जाते थे? राहुल गांधी तो बच्चों को गोद में लेकर तो कभी चॉकलेट बांटते थे, कभी टॉफी बांटते थे, लोगों से हाथ मिलाते थे, कभी किसानों के साथ खेतों में जाकर सीखते थे कि कैसे मखाना की खेती होती है, मखाना का उत्पादन कैसे होता है और उसको प्रोसेसिंग कैसे होता है, सब कुछ देखना चाहते थे, सब कुछ समझना चाहते थे। तो तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी जैसे ही नेता है, उनको भी बुनियादी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो जमीन से जुड़े हुए लालू जी की तरह नेता तो है नहीं। तो उनको भी जरूरत है बुनियादी चीजों से जुड़ने की, उनको भी जरूरत है जमीन से जुड़ने की। उनको जहां भी 150-200 समर्थक इंतजार करते मिल गए, रुकना चाहिए।
उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा। अब निकले हैं यात्रा में जनाधार बढ़ाने और अपने ही लोगों को नाराज कर दे रहे हैं। और वहाँ तो ऑप्शन है यादवों के पास। अगर तेजस्वी यादव लड़ाते हैं तो जेडीयू बीजेपी भी तो यादव लड़ाता है और जीतते भी रहे हैं, जेडीयू के सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों से जो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए दूसरे मतलब पार्टी को गुटों में बांट रहे हैं। अब उनको चंद्रशेखर को लगा होगा कि कोई उनका विरोधी वहां पर ज्यादा अपने समर्थकों के साथ वहां खड़ा है, वो टिकट का दावेदार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ा दिया। और उसकी तो भारी बेइज्जती हुई। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घंटों से इंतजार कर रहा है जो नेता, और राहुल तेजस्वी यादव आए नहीं रुके तो उसकी तो बेइज्जती हुई होगी, उसकी भद पिट रही होगी, तो छोड़ेगा? वो तो जो साथ था खड़ा वो आपके विरोध में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान तेजस्वी यादव को रखना चाहिए। और तेजस्वी यादव की यात्रा में दमखम तो दिख ही रहा है भाई ना, बड़ी पार्टी के नेता हैं और उनकी पार्टी में विधायकों की संख्या बिहार के सभी सबसे बड़ा दल है ना उनका, तो जन समर्थन भी ज़्यादा है। यादव मुस्लिम समीकरण उनका अभी भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ गए यादव मुस्लिम इलाकों में यादव मुसलमानों की भागीदारी भी दिखी। तो मुझे लगता है कि ताकत दिखाना तो ठीक है, लेकिन ताकत बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप जाएंगे लोगों क्षेत्र में और लोगों से मिलेंगे नहीं, उनको नज़रअंदाज करेंगे और आपके पार्टी के नेता गुटों में जो बटे हैं वो आपसे मिलने नहीं देंगे आपके लोगों को, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। श्रीकांत जी, आपका साफ कहना है ये कि कनेक्टिविटी जो होती है वह दिखानी होगी तेजस्वी यादव को। जो स्थानीय विधायक हैं या जो स्थानीय नेता हैं उनके प्रभाव में नहीं आकर के वे सीधा संवाद करें जनता से। चूंकि तेजस्वी यादव को लोग देख रहा है, चूंकि पार्टी के वही प्रणेता हैं अभी, तो बीच के जो अवरोधक हैं उनको हटाने की जरूरत है और सीधा संवाद करना चाहिए तेजस्वी को। बिल्कुल, तेजस्वी यादव आरजेडी के सर्वमान्य नेता हैं, कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता है। यादव भी उनको अपना नेता मानते हैं, मुसलमान भी उनको उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि वहीं बीजेपी को हरा सकते हैं और सबसे बड़ी ताकत हैं भी। भाई, इंडिया से मुकाबला कौन कर सकता है? तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पार्टी के नेता गुटों में बटे रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए समर्थकों को तेजस्वी यादव से दूर करते रहेंगे, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। और आप देख ही रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी प्रेशर बनाए हुए है। पहली बार कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक यहाँ हो रही है पटना में। पहली बार राहुल गांधी 15 दिन बिहार में यात्रा में रहे। पहली बार प्रियंका गांधी बिहार में ज़्यादा ध्यान देने वाली है, 26 को आ रही हूँ, रैली करने वाली है। और पहली बार राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करते हुए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे कर दिया है। दोनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को तो और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव 50 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, 45 से 50। अब तो कांग्रेस 80 सीट मांग रही है। अब तो सदाकत आश्रम में पप्पू यादव की एंट्री भी हो गई है। बिल्कुल, पप्पू यादव अहम भूमिका भी निभा रहे हैं, क्योंकि सीमांचल में कोसी में जहां कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहां अब 14 सीटें मांग रही है और 5 सीटें मांग रही है। तो पप्पू यादव का ही ना कमाल है। पप्पू यादव कोसी सीमांचल से आते हैं, उनका वो प्रभाव भी है उस क्षेत्र में। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जिताकर वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। वाकई कोसी सीमांचल में जो सफलता मिलेगी कांग्रेस को, उसका श्रेय तो काफ़ी हद तक पप्पू यादव को ही जाएगा। देखिए, वो लगे हैं जुगाड़ में कि प्रियंका गांधी का पहला कार्यक्रम, माने पहली रैली पूर्णिया में हो जाए। हालांकि कुछ लोग कटवाने में लगे हैं कि पूर्णिया न हो, खगड़िया कहीं और हो जाए, लेकिन पप्पू यादव तो लगे हुए हैं। और पूर्णिया का नाम आया भी है कि वहाँ उनकी रैली होनी चाहिए, क्योंकि मोदी वहाँ से भी गए हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करके, 40,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान करके। तो सही जगह तो वही था जहाँ पर प्रियंका गांधी आती और एक बड़ा मैसेज देती। लेकिन पप्पू के विरोधी भी तो बहुत एक्टिव है, वो किसी तरह से पूर्णिया में प्रियंका को नहीं जाने देना चाहते हैं। और प्रियंका अगर पूर्णिया चली गई, उनकी पहली रैली पूर्णिया में हो गई, तो इससे पप्पू यादव का तो वैल्यू बढ़ जाएगा, कांग्रेस में उनका जलवा बढ़ जाएगा। और ये चाहते नहीं है कुछ कांग्रेसी भी। अब देखें ना कि कांग्रेस पार्टी में अपना पार्टी का विलय कर दिया चुनाव के पहले ही, लेकिन सदाकत आश्रम में नहीं घुस पाए जो जरूरी था पार्टी की पर्ची लेने के लिए। तो आज तक वो कांग्रेसी नहीं बन पाए। कांग्रेस पार्टी का टिकट भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला होगा आप सोचिए। जिस नेता ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया हो कांग्रेस में, और प्रियंका गांधी के कहने पर उस नेता को टिकट नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव ने नहीं देने दिया।
और तेजस्वी यादव उनको हराने के लिए आखिरी क्षण तक वहां डटे रहे। और लगातार जो है 8 दिनों का कैंप था वह। उनके बयान के कारण ही पप्पू यादव की जीत भी हुई। उन्होंने कहा कि आज चलिए हमको नहीं दीजिएगा, मेरे उम्मीदवार को नहीं दीजिएगा तो दूसरे को दे दीजिए, तो जीत भी गए पप्पू यादव। रिएक्शन हो गया यादवों में, रिएक्शन हो गया मुसलमानों में कि तो बताइए, ये तो एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। तो उस गोलबंदी से पप्पू यादव को फायदा मिला, पप्पू यादव जीत गए। तो तेजस्वी के विरोध के कारण पप्पू यादव बड़े हो गए और बड़े हो गए, और तेजस्वी यादव के विरोध के कारण ही मुझे लगता है कि पप्पू यादव का कद और कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उनको फ्रंट फुट पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। अब फ्रंट फुट पर खेलेंगे पप्पू यादव तो किसकी मुश्किल बढ़ेगी? तेजस्वी यादव की बढ़ेगी। फ्रंट फुट पर कन्हैया खेलेंगे तो किसकी मुश्किल बढ़ेगी? तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी। और कांग्रेस ने तो 76 सीटों पर लड़ने का मन बना लिया है। ठीक है ना, वो सूची चली भी गई है उम्मीदवारों की दिल्ली में, आज बैठक भी होने वाली है, उम्मीदवार भी फाइनल हो जाएंगे, सीट भी फाइनल हो जाएगा। तेजस्वी यादव मुहर बाद में लगाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव अभी कुछ सोच भी नहीं रहे हैं और कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस बैठी थोड़े है, पहली बार कांग्रेस इतना एक्शन दिखाई दे रही है। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता किसी भी प्रदेश में जाकर 15 दिन यात्रा करे। हुआ है कभी? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक कभी बिहार में हुई है? कभी नहीं हुई है। देश भर के कांग्रेसी यहाँ जुटेंगे। वो क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? कि अब दबाव में नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं। देखिए, सरकार प्रति उसने साफ कर दिया है कि इस बार तल्ख हैं कांग्रेस के तेवर, और तेजस्वी यादव जो अधिकार यात्रा पर निकले हैं उन्हें कांग्रेस से भी सतर्क रहने की जरूरत है और पप्पू यादव से भी। और जो ये अधिकार यात्रा में जा रहे हैं और लोगों का कारवां उनके इंतजार में रहता है, तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना होगा, तब जाकर इस अधिकार यात्रा का कोई लाभ उनको मिल सकेगा। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।